तो धनु राशि के जातकों, धनु लगन के जातकों, शनिदेव आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी आप लोगों की ढैया चल रही है। अब सैटर्न वहां से आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं, 6th हाउस को भी देख रहे हैं। 6th हाउस एनिमीज का होता है, डेप्ट्स का होता है, कोर्ट कचेरी के मैटर का होता है। 10th हाउस तो कैरियर का ही होता है, आप सभी जानते हैं, और लगन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। सैटर्न ने इन सभी हाउसेज में दृष्टि डाल के कुछ इश्यूज क्रिएट करे हैं, आपकी प्रोग्रेस में एक रोक सी लगा दी है, चीजें मूव नहीं हो रही है। और जहां पे सैटर्न बैठे हुए हैं, जो 4th हाउस है, वो आपकी पर्सनल हैप्पीनेस का होता है, आपके डेवलपमेंट का होता है। देखिए, माइंड के ऊपर बड़ा असर पड़ता है जब सैटर्न 4th हाउस से गोचर करते हैं। हैप्पीनेस को ना आप महसूस नहीं कर पाते, वो सुख शांति ऐसा लगता है कहीं खो सी गई है, कहीं दूर सी चली गई है। लेकिन याद रखिएगा, सैटर्न यहाँ पे आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको टीच कर रहे हैं, आपको लिए कोई एक कैरेक्टर बिल्डअप करना है, आपके लिए ग्राउंड वो बना रहे हैं, आपको बस पेशेंस रखना है। और अब वैसे भी देखिए, सैटर्न जैसे ही नक्षत्र राशि बदलते हैं, आपके ऊपर से ढैया का असर कम होने लगेगा। संपूर्ण तरीके से नहीं होगा, लेकिन सैटर्न अब ना आपको बेनिफिक रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, आपको एटलीस्ट वो अलाउंस देंगे जहां से आप मूव हो सके, थोड़ा सरक सरक के सिचुएशन से बाहर आ सके। सबसे पहले तो कैरियर की बात करें, कैरियर पे जो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, वर्क स्पेस में टफ कंडीशंस लेके आता है, लेकिन आई एम श्योर कैरियर में कुछ चीजें पहले से तो मूव हुई हैं, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं आपके कैरियर में प्रोग्रेस का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी रूलरशिप 2nd और 3rd हाउस के ऊपर है। 2nd हाउस इनकम का होता है, 3rd हाउस करेज का होता है। बिजनेस में जो है 3rd हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सैटर्न आपके 10th हाउस में देखे और कैरियर मूव ना हो। स्लोली होंगे बट मूव होंगे। अब देखिए, सैटर्न जैसे ही रेवती नक्षत्र में आते हैं, जिनके रूलर मरकरी है, जो आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड ही है, तो एक कनेक्शन बन जाएगा नक्षत्र लेवल में सैटर्न का और आपके कैरियर। और यही वो नक्षत्र है रेवती जहां पे वीनस, जो आपके लाभ के 11th हाउस के रूलर है, वो एक्सॉल्टेड होते हैं। तो देखिए, एक पोजीशन आपको मिलने वाली है जिसको आप डिजायर कर रहे हैं काफी समय से, यानी प्रमोशन अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, नेटवर्किंग आपकी पहले से बेटर हो जाएगी, लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तरह तरह की पॉजिटिव चीजें वर्क स्पेस में होने लगेगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि लोग अब आपको पहले से अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपको वो वैल्यू भी दे रहे हैं। सीनियर्स पहले से जो है आपकी तरफ सपोर्टिव एटीट्यूड रख रहे हैं। अब वो खतरा ना नौकरी जाने का आपके ऊपर से कम होने जा रहा है। सैटर्न का एक एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 6th हाउस वर्क स्पेस के एनिमीज को दिखाता है, एक कंपटीशन को दिखाता है, उन लोगों को दिखाता है जो आपसे जेलस होते हैं, जो मुंह के सामने तो कुछ नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अब सैटर्न जैसे ही रेवती में आते हैं, इन एरियाज में आपको रिलीफ मिलने वाली है। सबसे पहले तो दुश्मनों का मुंह आप बंद करने वाले हैं, कोई लीगल इश्यूज चल रहा था वो आप जीतने वाले हैं, एक बढ़त आपको मिलने वाली है जीवन में। कंपटीशन भी आप क्रैक कर सकते हैं, यानी एग्जाम हो, यानी स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्रैक होगा, इस बार आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपको कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिलेगी। आपके जो फाइनेंसेस अटक गए थे या किसी ने आपका पैसा हड़प लिया था, वो आपको मिलने लगेगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन रकम आपके पास आ जाएगी जब तक सैटर्न इस नक्षत्र में, इस रिलाम में ट्रांजिट करेंगे। अब याद रखिएगा, इसी ड्यूरेशन के दौरान जुपिटर, जो आपने लग्नेश राशि लॉर्ड है, वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। आप लोगों के लिए जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है 8th हाउस के ऊपर, जो सडन इवेंट्स का होता है, चेंजेस का होता है। अब देखिए, जुपिटर वहां से आपके 4th हाउस पे भी एस्पेक्ट करेंगे, तो 4th हाउस के ऊपर ऑस्पिशियस और बेनिफिक इन्फ्लुएंस आने वाला है, वो सडननेस का एलिमेंट आने वाला है, क्योंकि एक्सॉल्टेड जुपिटर 8th हाउस से 4th पे एस्पेक्ट करेंगे। सडनली कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगेगी, एक प्रमोशन आ सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपको कैरियर में आगे जाके बहुत फायदा देगी। 4th हाउस हमारे रियल एस्टेट के मैटर्स का भी होता है, घर का होता है, गाड़ी का होता है। तो घर अगर आप बनाना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो अब वो फाइनल हो जाएगा। 4th हाउस आपके ना लग्जरी के मैटर्स का भी होता है, तो घर में जो बदलाव होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, जो कलर होता है, वो सब हम 4th हाउस से ही देखते हैं। इसके अराउंड आप काफ़ी जो है चेंजेस करने वाले हैं, घर को पहले से बेहतर सजाने वाले हैं। घर में अब वो वेन्यूशियन टच आने वाला है, क्योंकि इस नक्षत्र में वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, तो सैटर्न उनको भी तो एब्जॉर्ब करेंगे, उनको भी तो एक्टिवेट करेंगे। वहाँ से सैटर्न आपके लगन को ही देख रहे हैं, तो वो एनर्जी सारी ट्रांसफर आपके लगन के ऊपर होगी, तो कलर की जो प्रेफरेंसेस है वो बदलने लग जाएंगी। आप जो है अब वाइट कलर जिसको बोलते हैं, क्रीमी कलर, उनकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा जाएगा। रॉयल जो कलर्स होते हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो आपको नोटिस होगा कि देखिए, आप अपने परिधानों में जो आप ड्रेस पहनते हैं उसमें भी आप कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो ये गोचर आपको जो है ना संपूर्ण तरीके से चेंज करने वाला है, कुछ पॉजिटिव और अट्रैक्टिव बदलाव आपके ऊपर लेके आने वाला है। लेकिन देखिए, 4th हाउस में जब तक सैटर्न रहेंगे ना, तब तक कंप्लीट जो आराम होता है ना, जो एक स्टेबिलिटी है, वो नहीं आती है। सैटर्न यहाँ पे आपसे वर्क करवाना चाहते हैं,
आपको मेडिटेशन देखिए करना ही होगा। आप किसी भी हाल में उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न यही चाहता है कि आप अपनी इमोशनल स्टेट पे काम करें, जहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें कुछ रेगुलेशन आए, स्टेबलाइजेशन आए, एक रूटीन आपका सेट हो, सही तरीके से आप जीने लगे, क्योंकि 6th हाउस रूटीन का ही होता है, जिसपे सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो आपको वहाँ पे तो काम करना ही होगा। सैटर्न के अच्छे फल पाना चाहते हैं तो एक रूटीन स्टैब्लिश कीजिए, सही समय पे उठिए, सही समय पे सोइए, डूम स्क्रोलिंग से बचिएगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए तो 6th हाउस सैटर्न को बड़ा प्यारा है। सैटर्न वहाँ पे धीरे धीरे बदलाव लेके आते हैं, वो डे बाय डे स्टैकअप होते हैं। आपने वो बुक तो पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें इन्हीं बातों के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो बुक पढ़ने के लिए, बहुत सही समय आपके पास आ चुका है। और इस अवधि के दौरान जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, अपने ऊपर जो सेल्फ वर्क करने वाले हैं, वो आपको सच में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सैटर्न 4th हाउस में यही आपसे चाहते हैं, इस नक्षत्र में वो यही बदलाव चाहते हैं, क्योंकि रेवती पाइसिस जो लास्ट राशि है उसका लास्ट कॉर्नर होता है, उसके आगे कोई नक्षत्र एग्जिस्ट नहीं करता है, दोबारा से वो चक्र शुरू होने लग जाता है। तो जर्नी सैटर्न के पीछे हुई थी, जो बदलाव हुए थे, जो ट्रांजिशन हुए थे, अब उसका एंड आने वाला है। वो परिवर्तन होने ही होने हैं और आपको उनको एक्सेप्ट करना ही होगा, खुद से भी कीजिएगा ताकि ये प्रोसेस आराम से हो सके। अब देखिए 4th हाउस ना हमारे डोमेस्टिक मैटर का होता है, घर की सुख समृद्धि और शांति का होता है। सैटर्न इस हाउस में कुछ खास रिजल्ट नहीं देते हैं, रूखापन आ जाता है, मदर की हेल्थ में इश्यूज होते हैं, खाली खाली सापन होने लगता है, परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत नहीं होता है, घर का जो फैमिली का जो हेड है वो दूर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कई जगह अगर किस्मत बहुत ही ख़राब है तो वो छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे ऐसे जहाँ ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट हुई हैं धनु राशि के जातकों के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए। लेकिन सैटर्न अब जैसे ही इस बेनिफिक नक्षत्र में आते हैं चीज़ें बदलेंगी, घर में परिवार में सुख समृद्धि आने लगेगी। सबसे पहले तो आप एक अप्लायंस लेने वाले हैं, या तो गाड़ी भी ले सकते हैं या घर ही चेंज करने वाले हैं, ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करेंगे। आप वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे परिवार वाले खुश होंगे, घर में एक अच्छा माहौल बनेगा, एक एक जिसको बोलते हैं ना, एक आनंद का समय आपका व्यतीत होने वाला है। अब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करने वाले, कहाँ कमियां हो रही थी, किस बात की वजह से झगड़े हो रहे थे, क्यों घर का माहौल खराब था, उन सब बातों को आप पिन पॉइंट करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, खासकर मदर के साथ। मदर के अगर हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, मदर के साथ रिलेशनशिप खराब थे, तो सैटर्न आपको अब गाइड करने वाला है कि कैसे उनको रिजॉल्व किया जाए। गुरु देखिए आपके 4th हाउस को रूल करते हैं, 8th हाउस में तो वो एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। अब 8th हाउस जो है इन लॉस का भी होता है, स्पाउस की इनकम का भी होता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्पाउस की इनकम पे भी पड़ेगा, वो बढ़ेगी। और अगर अभी तक आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं, तो आप उस स्टेज में आ चुके हैं कि जहां आपको रिश्ता मिल जाएगा। इस साल का आखिर तक आपकी वैसे भी शादी होते हुए दिख रही है, बशर्ते आपकी महादशा अंतरदशा 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड से कनेक्टेड हो, तो ही शादी होगी। लेकिन गुरु और जुपिटर दोनों ही आपके इस फेवर में काम कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन जो था ना कि मुझे शादी कब करनी है, कैसे होगी, क्या होगा, वो अब दूर होने लगेगा, चीज़ें जो है बेटरमेंट की तरफ जाने लगेगी। आपका लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा, इमोशंस को आप दूसरे तरीके से रिसीव करने वाले हैं। तो इमोशनल जो बैकलॉग्स थे, जो आपके अंदर कुंठाएं थी, जो जेलसी थी, जो शेम थी, वो भी अब दूर होगी। फियर के ऊपर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो हम आपकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। 4th हाउस मून का नेचुरल हाउस है, जिसको मेंटल हेल्थ से देखते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे, आपके परिवार का जो माहौल था, आपके साथ जो घटनाएं घटी थी, वो 4th हाउस से देखी जाती है, और यही घटनाएं हमारे इमोशनल स्टेट को डिनोट करती है और आगे हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करती है। हम लाइफ में कितना आगे जाएंगे, इन शॉर्ट वो 4th हाउस से ही देखा जाता है। अब उसके रूलर जो है गुरु है, और 4th हाउस के ऊपर शनि है, नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, गुरु एक्सॉल्टेड होने वाले, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। कुछ पुरानी बातें बाहर निकल के आ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका चाइल्डहुड बड़ा ट्रॉमेटिक था। सैटर्न उन ट्रॉमास को जो है आपको रिविजिट कराने पे मजबूर कर देगा, लेकिन इस बार सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सॉल्यूशन लाएंगे शनिदेव आपके लिए, क्योंकि गुरु भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। डबल ट्रांजिट आपके 4th हाउस के ऊपर ही हो रहा है, तो आपकी इमोशनल स्टेट अब हील होने वाली है। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव होंगे, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो आपको हेल्प करने वाली है। वो मेडिसिन भी हो सकती है, योगा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आप जब तक ये गोचर एंड होगा बिल्कुल नए कंप्लीटली अवतार में होंगे। एंग्शियसनेस आपकी कम हो जाएगी, जो पल्पिटेशन होती थी हार्ट में वो भी कम होने लगेगी, घबराहट आपकी कम हो जाएगी। लोगों को आप अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब ईजिली लोगों को आप ट्रस्ट कर पाएंगे। ईजिली ट्रस्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट एक कंफर्ट लेवल आप क्रिएट कर पाएंगे लोगों के साथ, जिसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पे पड़ेगा। सोशलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिट है ना, ये बहुत सब्टल वे में काम करते हैं, ये अंदर ही अंदर जो बोलते हैं ना, नाड़ियों में, नसों में हमारी घुलने लग जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में तैरने लग जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, परमानेंट नेचर के होते हैं। राशि के ऊपर जब हम ट्रांजिट करते हैं तो बहुत जनरल प्रेडिक्शन होती है, वो किसी के लिए वर्क करती है, किसी के लिए नहीं करती है। लेकिन नक्षत्र लेवल पे जब हम किसी भी प्लैनेट को डिकोड कर रहे हैं, वो बहुत डीप लेवल पे हिट करती हैं, उनको समझना आपको बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस वीडियो का पेज थोड़ा सा अलग है, इन्फॉर्मेशन में अलग तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम नक्षत्र पे डील कर रहे हैं। और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा,
पास में आपने एक जरूर गलती करी होगी जिसको आपने अभी तक छुपा के रखा है अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब वो समय आ गया कि आप उसको डिस्क्लोज कर दें। एक सीक्रेट बाहर आने वाला है। बहुत जरूरी है आप उस इमोशनल लोड को रिलीज कर दें। जैसे आप उसको रिलीज करते हैं आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करने लगेंगे। ढैया का यही काम होता है, इमोशनली रिलीज करना, आपके अंदर जो इमोशनल दबे हुए हैं उनको जो है बाहर निकालना, तभी आपका आगे जो है विकास होगा। इसमें रेमेडीज भी बहुत अच्छा फायदा देती है। तो रेमेडीज में आप क्या कीजिएगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। 4th हाउस, रात के समय में आप मेडिटेट कीजिए, एक रूटीन बनाइए, एक सिस्टम क्रिएट कीजिए। लेकिन इन दी एंड क्या रेमेडी आपके काम करने वाली है, कैसे ये ट्रांजिट आपको हिट करने वाला है, ये आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी राय है, कोई भी आपके सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात डिस्कस कर सकते हैं। सेम टाइम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आई एम ओपन टू डिस्कशंस एंड कंसल्टेशंस। मैं आशा करता हूँ कि शनि का ये नक्षत्र गोचर आप लोगों के लिए अच्छा जाए, भरपूर आपको रिजल्ट मिले, जो कुंठाएं हैं, जो 4th हाउस के इश्यूज है वो दूर होने लगे, प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बने। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का ही होता है, हमारे लग्जरी का होता है। ये सारी सुख संपदा शांति आप लोगों को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि।